अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आरिफ, आपका मैथ टीचर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिशेल एकेडमी के नाम से। जो आज आपके लिए लेकर आए हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का सब टॉपिक ऑर्डर पेयर। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का दूसरा नाम जो है ना वो कार्टियन प्लेन होता है। तो कार्टियन भी प्रोनाउंस किया जाता है, कार्टिशियन भी प्रोनाउंस किया जाता है। डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट तरीके से इसको प्रोनाउंस किया जाता है। आज का जो टॉपिक है ऑर्डर पेयर, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जी, ऑर्डर पेयर क्या होता है? अगर शॉर्ट फॉर्म में बता दूं मैं आपको कि टू एनी टू नंबर्स, सपोज कर लेते हैं टू नंबर कौन कौन से, एक्स एंड वाई, रिटन इन द फॉर्म, कौन से फॉर्म में उसको राइट किया जाता है, एक्स कॉमा वाई, और इसको राउंड ब्रैकेट में क्लोज करते हैं इन दोनों नंबर्स को। तो ये एक ऑर्डर पेयर होगा। क्या होगा? ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर। क्लियर है बात? ये एक प्रॉपर डेफिनेशन है कि एनी टू नंबर्स एक्स एंड वाई रिटन इन द फॉर्म एक्स कॉमा वाई इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर। ये इसकी प्रॉपर, अगर मैं सिंपल फॉर्म में बता दूं इसको। अब एक जो इसके पॉइंट इसके रिलेटेड नोट करने वाला वो ये है कि जो ये नंबर्स है ना, यानी कि इनकी जो तरतीब है, ऑर्डर अरेंजमेंट जो है ना, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लिखेंगे इन ऑर्डर पेयर द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट होने का मतलब क्या है भैया? यानी कि अगर इसको आप यू राइट कर दें, एक्स कोमा वाई को, अगर आप यू राइट करना चाहें वाई कोमा एक्स, तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। इसको आप उस तरह राइट नहीं कर सकते। ये मेन इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं कि ऑर्डर पेयर की। सपोज कर लेते हैं कि एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 3 है, एक्स की वैल्यू -1 है, वाई की वैल्यू 3 है, एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 5 है, एक्स की वैल्यू भी 0 है, वाई की वैल्यू भी 0 है। ये तमाम ऑर्डर पेयर्स होंगे। अच्छा जी, इसको हम एक ऑर्डर पेयर कहेंगे। ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, एक पॉइंट को। ये एक पॉइंट का किस तरह रिप्रेजेंट करता है, ये पॉइंट कहां पर लाई करता है और इसका रिलेशन किस तरह है, तो वो हम आगे चलकर देखते हैं। या फिर ऑर्डर पेयर का रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर क्या लेना देना है, क्या रिलेशन है। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, इसको अच्छे से हम डिस्कस करते हैं। चलिए जी, सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। अगर पिछली वीडियो आपने नहीं देखी तो मैं जस्ट शॉर्ट फॉर्म में राइट कर देता हूं कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है कि आप एक वर्टिकल लाइन लगाएं और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं। ठीक है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी कि दोनों लाइन एक दूसरे के साथ यहां पर 90 डिग्री के एंगल बनाए, तो ये दोनों लाइन को कहेंगे कि ये एक प्लेन बनाते हैं। और कौन सा प्लेन? कार्टेशियन प्लेन, या फिर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं दोनों लाइन। ठीक है, अब इस लाइन को क्या कहते हैं कि ये एक्स है, तो इस लाइन को क्या कहेंगे? एक्स एक्सिस। इस लाइन का नाम दे देते हैं वाई, और फिर ये क्या बन जाएगा? वाई एक्सिस। क्या बन जाएगा भैया? वाई एक्सिस। और ये क्या बन जाएगा? एक्स एक्सिस। ठीक है, अब ऑर्डर पेयर इस प्लेन के अंदर कैसे आता है भैया? अच्छा जी, मैं ये बता दूं ऑर्डर पेयर कैसा, तो पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। मैं यहां पर बॉक्स बनाता हूं, कुछ इस तरह से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूं। ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है, जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है। और कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ करता हूं कुछ इस तरह से। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, आपको बॉक्स अगर क्लियर है तो हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। अब सॉरी, अब एक ऑर्डर पेयर है, सपोज कर लेते हैं कि उसकी वैल्यू कुछ इस तरह से है, एक्स कॉमा वाई। एक जनरल फॉर्म में एक्स की वैल्यू सपोज कर लेते हैं कि 4 है, और वाई की वैल्यू सपोज कर लेते हैं कि वो 3 है। ये एक ऑर्डर पेयर है। इस आप प्लेन में कैसे लाई करवाते हैं इसको? अब गौर से देखें कि दोनों वैल्यू क्या है? पॉजिटिव में है। एक्स की वैल्यू भी प्लस में, कोई साइन यहां पर नहीं है, और वाई की वैल्यू भी प्लस में है। तो प्लस में है इसलिए इस ओरिजिन से राइट साइड पे कहीं ना कहीं लाई करेगा एक्स एक्सिस, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और वाई की वैल्यू प्लस है, तो ऊपर कहीं ना कहीं लाई करेगा। तो कहां पे लाई करेगा? पहले एक्स की वैल्यू 4 है, तो मैं यहां पर राइट करता हूं कि 1, यहां पर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं 1 2 3 एंड 4। ये 4 आ गया यहां पर। ठीक है, मैं छोटा सा राइट कर देता हूं। आगे क्या है? y की वैल्यू 3 है,
1 2 3, यहां पर क्या आ जाएगा y की वैल्यू 3। तो इस 4 की सीध में ऊपर और इस 3 की सीध में यहां पर ये वाला जो पॉइंट होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको उस पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला पॉइंट इस ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट करेगा। क्या 4, 3 को रिप्रेजेंट करता है भैया। ये तो ऑर्डर पेयर को अब को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करने का तरीका। कोई और भी ले लेते हैं कि आपके पास एक सपोज कर लेते हैं कि x, y एक वैल्यू है 1 और दूसरी वैल्यू है 3, यानी कि x की वैल्यू 1, ये x की वैल्यू 1 है क्योंकि यहां से स्टार्ट करेंगे 1, यहां पर 0 होता है भैया। अच्छा 1 और y की वैल्यू 3, 1 2 3, तो इसकी सीध में बिल्कुल और इसकी सीध में ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है जिस पॉइंट पर, ये वाला जो पॉइंट होगा 1, 3 ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक हो गया। हाँ, एक और चीज, ऑर्डर पेयर के नाम भी होते हैं, यानी कि इस पॉइंट और इस पॉइंट का नाम देने के लिए आप क्या करेंगे, इस ब्रैकेट के बाहर, यानी कि इस ब्रैकेट के बाहर आप क्या राइट करेंगे, सपोज कर लेते हैं इस ऑर्डर पेयर का नाम ए है तो मैं इस तरह राइट कर दूंगा, और इस ऑर्डर पेयर का नाम बी है तो मैं यहां पर कुछ इस तरह से राइट कर दूंगा। ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू है। ठीक है, अगर आप इनके साथ लिखना चाहें तो कुछ लिख सकते हैं ए और ये आपके पास बी है पॉइंट। ठीक है, अब इसी तरह और बहुत सारे आप काउंट करके, अब मुझे अगर प्रैक्टिस करना चाहें तो मुझे राइट करके दिखाएं कि ये वाला ऑर्डर पेयर कहां पे लाई करेगा। मैं यहां पे जस्ट पॉजिटिव बता रहा हूं, पॉजिटिव 1, 5 कहां पर लाई करेगा और 2, 3 कहां पर लाई करेगा, जल्दी बताइए, सोच कर बताइए। ठीक है, चलिए जी करते हैं फिर। ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, x की वैल्यू 1 यहां पर, y की वैल्यू 5, 1 2 3 4 5 तो नहीं है भैया, मैं कह देता हूं कि ऑलमोस्ट 5 कहीं यहीं पे लाई करेगा। तो 1, 5 कहां पर होगा, 1, 5, अगर मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करवा देता हूं, बड़ा कर देता हूं, 2, 3, x की वैल्यू 2, 1 और ये 2, ठीक है 2, और y की वैल्यू 3, 1 2 3, तो यहां पर लाई करेगा 2, 3। ये था प्लस में। अब आ जाते हैं कि माइनस में कैसे होगा। देखिए ये आपको मैं क्लियर कर दूं कि ये ओरिजिन है, क्या है ये भैया, ओरिजिन, और ओरिजिन पे x की वैल्यू भी 0 होती है, y की वैल्यू भी 0, और ओरिजिन के ऑर्डर पेयर को आप ऐसे राइट कर देते हैं x 0 और 0, 0। एक और बात, ऑर्डर पेयर के अंदर यानी कि जो x और y है, इन ऑर्डर पेयर के अंदर पहली वैल्यू कहते हैं हम x कोऑर्डिनेट, क्या कहते हैं भैया, x कोऑर्डिनेट्स, और y को क्या कहेंगे, y कोऑर्डिनेट्स। अगर आपको कोई कहे कि एक पॉइंट बताइए जो एक्स वाई प्लेन में, आप उससे पूछेंगे कि उसके कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू कौन कौन सी है, क्लियर है। और दूसरा नाम एक्स कोऑर्डिनेट के साथ इसका दूसरा नाम एब्सिसा भी होता है, क्या होता है, एब्सिसा। और वाई कोऑर्डिनेट दूसरा नाम ऑर्डिनेट भी होता है, ऑर्डिनेट, क्या होता है भैया, ऑर्डिनेट। ठीक है, अब मैं बता दूं कि जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था कि ये कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है कोऑर्डिनेट सिस्टम, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। अभी 0 से राइट साइड पे मूव करें ना, ये सारे वैल्यू प्लस की होती है, नंबर लाइन में कुछ इस तरह होती है, दरमियान में 0 और राइट साइड पे प्लस के, इसलिए हम इसे कहेंगे कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। कौन सा ये, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। और 0 से लेफ्ट साइड में मूव करें ना तो ये कौन सा होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये शॉर्ट फॉर्म में नेगेटिव को प्रोनाउंस किया जाता है इस तरह, एक्स एक्सिस, ठीक है। इसको हम एक्स प्राइम कह देते हैं कि ओरिजिन से इस साइड पे नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसी तरह पॉजिटिव वाई एक्सिस और नीचे क्या होगा, नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक हो गया। अगर आपने कोई और नंबर रिप्रेजेंट करने हो इस ऑर्डर पेयर में और वो वैल्यू प्लस की ना हो दोनों, तो किस तरह हो गया, मैं और नंबर लाइन, इसको लाइन ड्रॉ कर लेता हूं कि फर्दर सपोज कर लेता हूं कि यहां पर वर्टिकल लाइन कुछ इस तरह से, और यहां पर भी लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, मैं इनको रेज कर रहा हूं भैया कि मैं मैन्युअली इस व्हाइट बोर्ड पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, कोई स्केल नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा ग्राफ खराब हो बन सकता है, लेकिन आपको समझ आ रही होगी उम्मीद है। तो ये पूरा एक सिस्टम बन गया है, इसके अंदर पॉइंट को इजीली ऑर्डर पेयर को इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सपोज कर लेते हैं कि आपके पास एक नंबर है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस कहा था ना मैंने, तो मैं कुछ और नंबर लेता हूं। सपोज करते हैं आपके पास नंबर है -2, -5, ठीक है, नहीं +5 ले लेते हैं, यानी कि दूसरे रीजन में आ जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या है भैया, एक्स की वैल्यू क्या है, -2, वाई की वैल्यू कितनी है, 5, तो रीजन ये है, इस तरफ -1, ये -2 होगा, और ये -2 मैं यहां पे देता हूं, -2 है, और ये 5 ऊपर की तरफ 1 2 3 4, यह हमारे पास नहीं है तो मैं यहां पर कुछ वैल्यू और ले लेता हूं, क्या 4 ले लेता हूं, क्योंकि मैंने इतना बड़ा एक सिस्टम नहीं बनाया, स्मॉल ही बनाया, बस -2, 4 होता है। कैसे करेंगे, 1 2 3 एंड 4, ये आपके पास 4 प्लस का था, गौर से करें, गौर से देखें, ये -2 जो है माइनस का था,
तो 4 और ये -2, तो इसकी सीध में और ये इसकी सीध में, यहां पर जो पॉइंट आएगा वो क्या होगा भैया, ये वाला होगा -2, 4, यानी कि इस ऑर्डर पेयर को आप इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसके अलावा आपके पास और नंबर हो, यानी कि आपके पास क्या हो 3, -3, -2 हो, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप, x की वैल्यू माइनस में, y की वैल्यू भी माइनस में, तो x की वैल्यू माइनस में इस लाइन पर होगा 1, -1, -2 और क्या है भैया -3 है, -3 यहां पर -3 रिप्रेजेंट करना है, तो आगे क्या है, सॉरी -2, तो y की वैल्यू -2, -1 ये -2, ये y एक्सिस नेगेटिव में है ना, तो -1 यहां पर, -2 यहां पर, तो यहां पर इसके सीध में ये -2 राइट करो, इसके सीध में और इसकी सीध में, यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली दिस पॉइंट पे एक दूसरे के इंटरसेक्ट कर रही है, पहले x की वैल्यू दूसरी y की वैल्यू, जो ये पॉइंट इस ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक हो गया। अब एक और वैल्यू ले लेते हैं, यानी कि x की वैल्यू मैं प्लस में ले रहा हूं 3 और y की वैल्यू मैं माइनस में ले रहा हूं -2, तो x की वैल्यू प्लस में कहां पर आएगा, x की वैल्यू प्लस में 1, 2, 3, यहां पर 3 और y की वैल्यू -2, 1, 2, -2, यहां पर क्या हो जाएगा भैया, इस लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इस पॉइंट को जो इंटरसेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 3, -2। ठीक हो गया। मैं इनको भी इंडिकेट कर देता हूं कि ये कुछ इस तरह से है, ठीक है, और इस पॉइंट को मैं क्लियर कर देता हूं कुछ इस तरह से है, इस पॉइंट को मैं राइट कर देता हूं कि कुछ इस तरह से है, ये वाला। तो ये है ऑर्डर पेयर को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर रिप्रेजेंट करने का एक तरीका। एक और बात, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो बॉक्सेस बनाने हैं ना, वो सेम स्पेस रखनी है इनकी, ठीक है, स्पेस डिफरेंट करेंगे तो आपका डिफरेंट तरीके से आएगा। ये जस्ट ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ग्राफ का इसके साथ बहुत ज्यादा ताल्लुक है और एंगल का भी बहुत ज्यादा ताल्लुक है, ठीक है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। उम्मीद है कि लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई कमी बेशी हो सकती है, वो आप कोई क्वेश्चन है माइंड में तो पूछ लीजिए कमेंट में, हम जरूर उसका आंसर देंगे इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।